पाली के राजोला पटवारी को 6,000 की रिश्वत लेते जोधपुर एसीबी ने पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जोधपुर जिले के कापरड़ा के रामनगर केरियो की ढाणी निवासी भजनलाल विश्नोई व सहपरिवादी सोजत के भानिया निवासी राजूराम पुत्र रामलाल विश्नोई ने रिपोर्ट दी थी कि परिवादी भजनलाल के पिता के भाइयों ने राजोला में स्थित 41 बीघा कृषि भूमि बख्शिश की थी, जिसका नामांतरण खोलने के एवज में राजोला पटवारी सुरेश कुमार सिहाग 10,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें से परिवादी 2,000 रुपये पहले दे चुका था तथा बाकी के 8,000 में से 6,000 रुपये आज बुधवार को राजोला पटवार भवन में परिवादी के भाई राजूराम विश्नोई के हाथों से लेते हुए पटवारी सुरेश कुमार सिहाग को रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पटवारी की उम्र 53 वर्ष बताई जा रही है, जिसके रिटायरमेंट में कुछ साल ही बाकी थे। जोधपुर चौकी प्रभारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह चौधरी के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में सीआई रूप सिंह चारण, उप निरीक्षक चेतन, हेड कांस्टेबल प्रभुराम, दलेश कुमार जेठाराम, कांस्टेबल भूर सिंह, रूप सिंह, छेलाराम, प्रेम सिंह, मगराज, चालक लालाराम भी मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान पाली एसीबी में भनक तक नहीं लगी, जिसको लेकर मीडिया भी काफी समय तक ब्रीफिंग के लिए इधर से उधर गुमराह हो चुकी कि मेरे म्यूटेशन का कार्य मेरे पिताजी ने जो जमीन बख्शीश में प्राप्त की है उसका म्यूटेशन का कार्य पटवारी राजोला नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो कुछ पेमेंट मांग सकते हैं, मांगने की संभावना है, परेशान कर रहे हैं। तो सत्यापन कराया गया तो उन्होंने 8,000 रुपये की मांग रखी, जिसमें से 2,000 रुपये पहले लेना सिद्ध हो गया, 6,000 रुपये उन्हें और देने थे। उस संदर्भ में आज कार्रवाई की गई और ये पेमेंट भजनलाल के कजन भाई जो है राजूराम, उनके हाथ से ली गई थी। तो मौके पर रकम जमा हो गई, जब्त हो गई है और आगे कार्रवाई जारी है। कोरोना संक्रमण के रोगियों की सेवा में सेवा समिति वृद्धाश्रम द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में आर्थिक सहयोग के लिए अनेक दानदाता आगे आ रहे हैं। अब महिलाएं भी सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग में आगे बढ़कर आ रही हैं। इन महिलाओं ने अपनी बचत से जमा राशि आज रोटरी क्लब पाली के सचिव राजेंद्र सुराणा एवं ललित कुमार मरलेचा की प्रेरणा से श्रीमती रत्ना धर्मपत्नी मुकेश कुमार, श्रीमती मधु धर्मपत्नी अभिषेक कुमार, श्रीमती मनाली धर्मपत्नी संदेश एवं सुश्री जहानवी श्री श्रीमाल ब्यावर वालों ने विधायक ज्ञानचंद पारक के निवास पर जाकर उन्हें 75,000 की राशि सुपुर्द की। इस अवसर पर रोटरी क्लब पाली के अध्यक्ष अमरचंद बोहरा, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार मेड़थिया एवं सेवा समिति के सचिव प्रमोद जेथलिया उपस्थित थे। सेवा समिति के प्रमोद जेथलिया ने रोटरी क्लब पाली एवं सभी दानदाता महिलाओं का इस सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। इसके साथ ही रामनगर पाली के निवासी श्री राम निवास सोनी, ओम प्रकाश सोनी एवं सुभाष सोनी, जो कि पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने उपचार के दौरान सेवा समिति वृद्धाश्रम द्वारा की जा रही सेवाओं को देखा और अब पूर्णतया स्वस्थ होने पर इन्होंने भी विधायक निवास पर जाकर विधायक पारक को 31,000 रुपये का चेक सेवार्थ कार्य हेतु दिया। सोनी परिवार के 6 सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके थे, जिसमें रामनिवास सोनी को कई दिनों तक बांगड़ अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती रहना पड़ा। सेवा समिति वृद्धाश्रम अब कोरोना के संक्रमित मरीजों को नाश्ता खाने के साथ साथ प्रतिदिन अनेकों गंभीर मरीजों के चिकित्सकों द्वारा सुझाई गई कोरोना की महंगी दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना की चपेट में आहत हूँ, किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है।
इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। अरे बरो लाओ, अरे बेटी का लगता का लोग से होना आ जा ला ले हाँ बरो। अरे लियो फोटो अरे फटाफट बरो घास बरो अरे बरो घास कूदन तरने आता तो कूदन। अरे 4000 खाटो। अरे बरो लाओ बरो 40। आगे सर जाओ नाम आगे सर जाओ। अरे बेटी का मर गया रे बेटी का मर गया। अरे कौन क्या करते लाज रे ओ लोग से। अरे नाम की माय मर गई लोग से ये मैं थका और लोग से थका वो रो ना ये माय मर गई लोग से वो मर गई भाई। अरे लोग से हाथ पकड़ अरे बेटी का लगता कूद चल। अरे कूद चल ओ माय छोरा बचा ले ओ बोझ है। अरे छोरा बचाई ना आई ना लड़ा छोरा ले ओए आई ना ला अरे छोरा ले ले को लोग से जी अरे वारी रुक जा। अरे डोगरी तो मर गई लोग से तार जी कहाँ जा मर गई है। नाव को पिंदे मर गई वो लुगाई थी मेरी थी मर गया बोश है गाँव मन में। अरे बाग वाला बेटी का लगता का वो गोविंदा बरो पकड़ा गोविंदा का बड़ा लोग से तार जी आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है, तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां।
मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं, मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है, मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है, कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ, सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। पाली के राजपुरोहित छात्रावास के समीप के दुकान संचालक ने दुकान में घुसकर मारपीट व लूट का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार टीपी थाना क्षेत्र के राजपुरोहित छात्रावास के समीप एक दुकान संचालक पूरण सैन पुत्र सुआलाल सैन निवासी आशापुरा नगर ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि राजपुरोहित छात्रावास के समीप उसकी दुकान में महेंद्र पुत्र भंवरलाल सहित कुछ आरोपियों ने उसके साथ लूट व मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना की अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है, तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं, मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है, मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है, कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ, सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ।